हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की जो वैकेंसी है वो मेल फीमेल दोनों के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन दोनों के लिए है। मैं बात कर रही हूँ पंजाब एंड सिंध बैंक की। तो अगर आपको बैंक में जॉब करना पसंद है या करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, डेट्स, पोस्ट, टोटल वैकेंसी, सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्स की। जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 31 अगस्त 2024 और जो लास्ट डेट थी दैट इज़ 15 नवंबर 2024 एंड नाउ आई एम सेइंग थी 15 सितंबर 2024 क्योंकि अभी इनका नोटिफिकेशन एक और रिलीज़ हुआ है जिसमें कि इन्होंने जो लास्ट डेट है 15 सितंबर उसको एक्सटेंड कर दिया है टू 22 सितंबर। तो अब हमारे पास और भी दिन है एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने के लिए, तो जो करना चाहता है प्लीज़ कर दो, है ना, क्योंकि 15 से 22 सितंबर लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट की और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 213 वैकेंसीज हैं एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 42 है। अच्छा, यहाँ पे जो मेजर पोस्ट है वो 4 पोस्ट हैं और उन 4 पोस्टों के अंदर 42 पोस्ट है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, लाइक एक ऑफिसर की पोस्ट है, एक सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है, बेसिकली सीनियर मैनेजर, एक मैनेजर की पोस्ट है, एक चीफ मैनेजर की पोस्ट है और एक जूनियर मैनेजर की पोस्ट, जूनियर ऑफिसर। तो ये 4 पोस्ट हैं और इन 4 पोस्टों के अंदर 42 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पोस्ट बता देती हूँ, जैसे कि ऑफिसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिसर राज्यसभा, ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स, ऑफिसर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैनेजर पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजर सिक्योरिटी एंड सो ऑन। तो आप लोग इसको देख लेना एक बार। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एज क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, इसमें 4 मेजर पोस्ट हैं, उनके अंदर 42 फर्दर पोस्ट है ना। तो यहाँ पे जो है एज में चीफ मैनेजर के लिए मिनिमम 28 है, मैक्सिमम 40 है। सीनियर मैनेजर के लिए मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 38 एज है। मैनेजर के लिए मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 35 है। जूनियर मैनेजर के लिए मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 32 है। तो ये बात थी एज क्राइटेरिया की। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ रिलैक्सेशन का। रिलैक्सेशन में SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स एंड पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 रियॉर्ड्स उनके लिए 5 ईयर्स। तो ये थी हमारी एज और रिलैक्सेशन की बात। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने बताया यार 42 पोस्ट है तो सबको कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप लोग देख लेना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में पिन आउट कर दूंगी नोटिफिकेशन को, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैं कुछ पोस्ट के बारे में बता देती हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और बाकी सारी आप लोग नोटिफिकेशन में खुद ही चेक कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑफिसर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन चाहिए, IT में ग्रेजुएशन चाहिए या फिर ECE में MCA के अंदर, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका गेट 2024 क्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस 0 मांगा है, नील है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट राज्यसभा, ऑफिसर राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का मांगा हुआ है। नेक्स्ट में बात करूँ ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, HR, HRD, सोशल वर्क और लेबर लॉ। और इसमें भी एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है इन पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस है इन बैंक, NBFC, इन सब में। तो आप लोग इसको देख लेना क्योंकि 42 पोस्ट है एज आई सेड। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोबेशन पीरियड और मिनिमम सर्विस पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो जो चीफ मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए जो बॉन्ड पीरियड है दैट इज़ फॉर 22 ईयर्स और प्रोबेशन पीरियड फॉर 1 ईयर। एंड जो जूनियर मैनेजर है उनके लिए बॉन्ड पीरियड 3 ईयर्स का है और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपका क्या है, एक तो पहले रिटन टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो रिटन टेस्ट में क्या है, रिटन टेस्ट जो है वो ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है पेपर। तो इसमें रिटन टेस्ट में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज और जर्नल अवेयरनेस में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 रहेंगे विद 20 मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स। और प्रोफेशनल नॉलेज में आपके 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। ड्यूरेशन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 15 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे, जर्नल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है और टोटल ड्यूरेशन 105 मिनट्स। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं और ओवरऑल भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि हर सब्जेक्ट में सेपरेटली क्वालिफाई भी करना पड़ेगा और ओवरऑल भी पेपर पूरा क्वालिफाई करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जर्नल और EWS कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स, उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ। तो अगर आप लोगों को ये बुक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो इसका मैं अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग अच्छे से पढ़ लेना नोटिफिकेशन और अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको भरना है तो आप उसको भर सकते हो एप्लीकेशन को। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।